हेलो दोस्तों। सोचो कि आपके नेबर के घर में किसी को कोई सीरियस इलनेस हो गई है। डॉक्टर बोलता है कि नई मेडिसिन आ रही है, पर नेबर के मन में एक ही सवाल है कि ये नई मेडिसिन मार्केट में कब तक आएगी। आज के वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट स्टोरी समझेंगे जो मेडिसिन को लैब से फैक्ट्री तक ले जाने वाला बैकएंड इंजन बन चुकी है। इस कंपनी का नाम है साई लाइफ साइंसेज। अब ये समझते हैं दोस्तों कि साई लाइफ साइंसेज करती क्या है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कभी घर बनवाया है? आर्किटेक्ट अलग, कॉन्ट्रैक्टर अलग, प्लम्बर अलग, इलेक्ट्रिशियन अलग, और ओनर बीच में कोऑर्डिनेशन करते 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 थक जाता है। फार्मा में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक कंपनी ड्रग डिस्कवर करती है, कोई और उसको डेवलप करता है, कोई और उसको मैन्युफैक्चरिंग करके स्केल अप करता है। साई लाइफ साइंसेज का मॉडल बेसिकली सिंगल पार्टनर बनने का है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। कंपनी का फोकस है इनोवेटिव फार्मा और बायोटेक क्लाइंट्स को सपोर्ट करना, और उनके अकॉर्डिंग ये 300 प्लस ग्लोबल फार्मा और बायोटेक फर्म्स के साथ काम करते हैं। इनका गोल काफी सिंपल है, क्लाइंट को स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और साइंटिफिक डेप्थ देना कम से कम टाइम में, और ये मैनेजमेंट ने ओपनली हाईलाइट भी किया है। तो साई लाइफ साइंसेज का जो बिजनेस है उसको स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? इसमें तीन कोर चीजें हैं: इंटीग्रेशन, क्वालिटी और स्केल। इंटीग्रेशन से बेसिकली टाइम बचता है। तो जो साई का मैनेजमेंट है वो बताता है कि इनोवेटर्स अब मल्टीपल वेंडर्स मैनेज नहीं करना चाहते। दे वांट एंड टू एंड पार्टनर्स, अर्ली डिजाइन से लेके डेवलपमेंट रेडी कैंडिडेट तक। तो साई लाइफ साइंसेज ने क्या किया है? उनका अप्रोच है साइकिल टाइम रिड्यूस करने पे, डिजाइन से डेटा रिटर्न तक का टाइम, और इसके लिए सिंथेसिस, बायोलॉजी और टेस्टिंग को कोलोकेट करके स्पीड लाने की बात ये कर रहे हैं। साथ ही जो प्रोसेस केमिस्ट का इनपुट है वो अर्ली स्टेज में लाके लेटर स्केल अप हेडेक्स अवॉइड करने का लॉजिक भी ये एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा है क्वालिटी एंड कंप्लायंस, जिससे कि ट्रस्ट बनता है। इनके जो बिदर में यूनिट 4 मैन्युफैक्चरिंग साइट है, उसको हाईली रेगुलेटेड मार्केट्स लाइक यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान के लिए पोजीशन किया गया है। बायोस्पेस रिलीज के अकॉर्डिंग फैसिलिटी इंस्पेक्शंस अप्रूवल्स फ्रॉम यूएस एफडीए, पीएमडीए फ्रॉम जापान और सीडीएससीओ इंडिया जैसी एजेंसी से ऑलरेडी हो चुके हैं। कंपनी ने यह भी हाईलाइट किया है कि पिछले लास्ट 3 इयर्स में 75 प्लस कस्टमर ऑडिट्स हुए हैं विद जीरो इश्यूज। ये बेसिकली क्लाइंट ट्रस्ट का सिग्नल दिखाता है। तीसरा है स्केल, जो कि क्लाइंट को कॉन्फिडेंस देता है। इनके बिदर साइट पर 12 प्रोडक्शन ब्लॉक्स हैं। PB11 को मल्टीपर्पज ब्लॉक बोला गया है, जो लार्ज स्केल कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैंडल करने के लिए डिजाइंड है। तो दोस्तों अब आते हैं मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स पर। कंपनी ने अनाउंस किया है कि हैदराबाद कैंपस में एक नया CMC प्रोसेस R&D सेंटर बन रहा है। इसका कंप्लीशन टारगेट सितंबर 2026 है। इस फैसिलिटी का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि प्रोसेस R&D कैपेसिटी को डबल करना। यहाँ पे नई कैपेबिलिटीज ऐड हो रही हैं, जैसे कि पेप्टाइड डेवलपमेंट, ओलिगो इंटरमीडिएट्स, लिंकर्स डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट और अर्ली फेज क्लिनिकल सप्लाईज। मैनेजमेंट का मैसेज काफी क्लियर है कि पार्टनर्स को स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, साइंटिफिक रिगर चाहिए, और टाइमलाइंस भी कंप्रेस हो रही हैं। इसी के अराउंड दे आर इन्वेस्टिंग। दूसरी तरफ पेप्टाइड्स का बूम, स्पेशली GLP-1 वेव, उसको कैप्चर करने के लिए कंपनी ने हैदराबाद R&D कैंपस में डेडिकेटेड पेप्टाइड रिसर्च सेंटर इनॉग्रेट किया है। ये 50% फैसिलिटी है विद ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, हाई थ्रूपुट सिस्टम्स एक्सेट्रा। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप का व्यू ये है कि पेप्टाइड बूम GLP-1 से आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, और कंपनी पेप्टाइड कॉन्जुगेट्स में एक्सपर्टीज बिल्ड कर रही है। तो दोस्तों पेप्टाइड की एक बार बात कर लेते हैं, इसको समझते हैं क्या होता है पेप्टाइड। तो पेप्टाइड इज बेसिकली मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। तो इसको इस तरीके से समझिए कि आपके पास मान लीजिए कलर्ड बीड्स हैं, और आप उन बीड्स को जोड़ के एक स्मॉल ब्रेसलेट बना देते हैं। तो ये जो ब्रेसलेट है, इट इज नथिंग बट अ पेप्टाइड। अब इसका काम क्या होता है बॉडी में? बॉडी में पेप्टाइड का काम होता है टू सेंड मैसेजेस। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए दे विल सेंड द मैसेजेस टू द सेल्स व्हेन दे आर सपोज टू ग्रो। देन इफ यू आर फीलिंग हंग्री, देन ऑल्सो दे सेंड द मैसेजेस। सो बेसिकली करते क्या है, कम्युनिकेशन का काम करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन फाइटिंग जर्म्स, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन हीलिंग ऑफ द स्किन। सो दीज आर सम ऑफ द यूसेजेस ऑफ द पेप्टाइड्स।
देखिए, अगर मैं इनके मोड को एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो वो है वन स्टॉप प्लस एग्जीक्यूशन रिलायबिलिटी। तो वन स्टॉप पार्टनर एडवांटेज क्या है? बेसिकली इनोवेटर्स आज की डेट में इंटीग्रेटेड पार्टनर्स प्रेफर कर रहे हैं, एक सिंगल पार्टनर हु कैन टेक द प्रोग्राम एंड टू एंड। और ये ट्रेंड लीडरशिप ने भी क्लियरली डिस्क्राइब किया है। अब इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या है कि डिस्कवरी में जो केमिस्ट्री इजी लगती है वो किलोग्राम स्केल पे इम्पॉसिबल हो सकती है। अर्ली डेवलपमेंट इनपुट से ये रिस्क रिड्यूस होता है। दूसरा है एग्जीक्यूशन रिलायबिलिटी। बिदर एक्सपेंशन के स्टेटमेंट में जो इनका सीईओ है उसने यूज किया स्केल विद क्लाइंट्स, डिलीवर रिलायबली, डी रिस्क सप्लाई चेन्स जैसी लैंग्वेज को। ये बेसिकली कस्टमर सेंट्रिक एग्जीक्यूशन पोजीशनिंग दिखाता है। रेगुलेटेड इंस्पेक्शंस, फ्रीक्वेंट कस्टमर ऑडिट्स का ट्रैक रिकॉर्ड प्लस एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ये दिखाती हैं कि ये बहुत राइटली पोजीशन हैं इस समय। पेप्टाइड्स, कॉन्जुगेट्स, एडीसी इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ रही है और टाइमलाइंस भी शॉर्ट हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में एक इंटीग्रेटेड सीआरडीएमओ मॉडल का डिमांड नेचुरली बढ़ जाता है। अब अगर रिस्क की बात करें तो इसमें पहला रिस्क है कंप्लायंस रिस्क। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में एक सबसे बड़ा रिस्क होता है रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशंस का। एक छोटी स्लीपेज भी रेपुटेशन और ऑर्डर्स दोनों को इम्पैक्ट कर सकती है। दूसरा है एग्जीक्यूशन रिस्क। न्यू सेंटर्स ब्लॉक्स अगर बनने में टाइम लगता है ज़्यादा और कंप्लीट नहीं हो पाते हैं टाइम से, हायरिंग या ट्रेनिंग स्लो हो जाती है या रैंप अप्स में डिले होते हैं, तो जो इनका ग्रोथ का प्लान है उसका बेनिफिट इनको लेट मिलेगा। तीसरा है क्लाइंट फंडिंग साइकिल्स। बायोटेक वर्ल्ड में फंडिंग टाइट होती है तो प्रोजेक्ट्स पॉज हो सकते हैं। आउटसोर्सिंग डिमांड साइक्लिकल बन सकती है। चौथा है कंपटीशन। इंडिया और ग्लोबल लेवल पे सीडीएमओ सीआरडीएमओ स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। प्राइसिंग प्रेशर और टैलेंट वॉर हो सकता है। और इसके बाद पांचवा आता है टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। आज स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्लस पेप्टाइड्स स्ट्रॉन्ग है, कल मोडालिटीज चेंज हो सकती हैं, तो कंपनी को कंटिन्यूसली अपनी कैपेबिलिटीज अपडेट करनी पड़ती रहेंगी। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि साई लाइफ साइंसेज का जो राइट टू विन है वो यहाँ से आता है। इंटीग्रेटेड मॉडल जो इनोवेटर्स को वेंडर जगलिंग से बचाए, मैन्युफैक्चरिंग स्केल जो रेगुलेटेड मार्केट्स के स्टैंडर्ड्स पे बिल्ट हो, और फ्यूचर फोकस्ड इन्वेस्टमेंट स्पेशली प्रोसेस आर एंड डी एक्सपेंशन। अगर इस कंपनी को आप ट्रैक कर रहे हो तो सिंपल चेकलिस्ट रख सकते हैं। एग्जीक्यूशन और न्यू हैदराबाद सेंटर टाइमलाइंस, कंप्लायंस कंसिस्टेंसी और कॉम्प्लेक्स मॉडलिटीज में कैपेबिलिटी डीपनिंग। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको ये सीआरडीएमओ मॉडल समझ में आया और नेक्स्ट वीडियो आपको किस कंपनी पे चाहिए। I hope you would have learned something new, friends. Do like, share, and subscribe, and stay tuned for the next video. Thank you.